आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 3 और सफ़ा नंबर 22 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद दयानतदारी से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 क्या है। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, वो खाली जगह में आपने देखना है कहाँ पर लिखते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खाली जगह नबी हैं। इस खाली जगह की जगह क्या लगेगा? आखिरी नबी हैं। मक्का मुकरमा के लोग ईमान लाने वालों को खाली जगह करते हैं। ईमान लाने वालों को क्या करते थे? तंग करते थे। किसी की बताई हुई बात आपके पास खाली जगह है, क्या है? जल्दी से बता दे। अमानत है। शाबाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह की मिसालें दी जाती थीं। खाली जगह में क्या आएगा? किसकी मिसालें दी जाती थी? दयानतदारी की मिसालें दी जाती थीं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। कॉलम में लाएं। कॉलम अलिफ और कॉलम बे। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? आखिरी नबी थे। इसको मिला दें आपस में। अमीन, अमानतों की हिफाजत करने वाला, इसको आपस में मिला दें। साजिशें, मक्का के लोग, इन दोनों को आपस में मिला दें। मालदार खातून, जल्दी से बताएं क्या आएगा? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सामाने तिजारत, मुल्क शाम, इनको आपस में मिला दें। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सबक के मुताबिक सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल क्या है? मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। मक्का मुकरमा के लोग अपनी अमानतें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों रखते थे? मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के बावजूद अमानतदार समझते थे। इसी वजह से वो अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान्य तजारत लेकर किस मुल्क गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान्य तजारत शाम के मुल्क में लेके गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस बात से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 23 पे कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 4। उर्दू हिंसों के सामने अल्फाज और उर्दू अल्फाज के सामने हिंसों में गिनती लिखें। ये स्क्रीन पर आपको गिनती लिखी हुई नज़र आ रही है, आपने इसको गौर से देखना है और अपनी कॉपी पर उतारना है। मैं आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ देती हूँ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इक़्तिबास दोबारा पढ़ें, फिर अपने अल्फाज में दोहराएं। ये काम आपने क्या करना है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला जो इक़्तिबास है उसे दोबारा पढ़ना है और अपने अल्फाज में इसको अपने बहन भाइयों को बताना है। सवाल नंबर 6। सबक को एक बार फिर रवानी से पढ़कर इसके ख़ास निकात ज़बानी दोहराएं। इस पूरे सबक को आपने घर जाके दोबारा दोहराया था ना। अब इसके जो ख़ास निकात हैं कि इस सबक में क्या बात हमें बताई गई है वो आपने अपने दोस्तों को बतानी है, ठीक है? मुझे यकीन है कि अब तक की आपने मश्क को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।